अगले सीन में जिनचन हॉस्पिटल में होता है और यहाँ पर ये नर्स सोचती है कि मुझे सब कुछ याद आ गया। मेरा नाम लिन चुन है और जो इंसान मेरे अभी तक भावों में था वो मेरा पति है। और इसी के साथ हमें पास्ट दिखाया जाता है जब इनकी एंगेजमेंट हुई थी। यहाँ पर जिनचंग ली से बोलता है कि मैं मेहमानों से मिल के आता हूँ और वहाँ से चला जाता है। तभी यहाँ पर जून ली के पास आ जाता है और वो उससे बोलता है तो तुमने अंत में मेरे ब्रदर को ही चुना। हाँ, वो मुझसे ज़्यादा पावरफुल जो है। और यहाँ ली बोलती है कि मैं आज से तुम्हारी सिस्टर इन लॉ हूँ, तो इस बात का ध्यान रखा करो जब भी तुम मुझसे बोलो। अगले सीन में जिंगचन फिर से उसे इंतजार करने को बोलकर वहाँ से चला जाता है। अर्जुन दोबारा उसके पास आ जाता है और वो उससे पूछती है अब तुम यहाँ क्या करने आए हो। अर्जुन बोलता है मैंने डिसाइड किया है आज से हम फैमिली हैं, तो मैं इस बात को जाने देता हूँ। फिर वो बोलता है कि ब्रदर ने तुम्हें मेरे साथ चलने का बोला है। ये सोचकर वो उसके साथ चली जाती है। अब यहाँ पर जून बोलता है क्या तुम्हें याद है जब हम पहली बार मिले थे जब हम बच्चे थे। जिस पर ली बोलती है कि तुमने कहा नहीं था कि हम पास्ट की बातें दोबारा नहीं करेंगे, अब तुम अपनी लाइन क्रॉस कर रहे हो। जिस पर जून कहता है ब्रदर ने की थी, मैंने नहीं। माँ बाप का प्यार, कंपनी और तुम सब उसके पास है, जबकि मैं तुमसे पहले मिला था। मैं था वो जिसने सबसे पहले तुमसे प्यार किया, फिर भी तुमने अंत में मेरे ब्रदर को क्यों चुना। जिस पर ली उसे शांत रहने का बोलती है और जून बोलता है कि आज से हम दोनों साथ में रहेंगे। और तभी यहाँ पर कार एक्सीडेंट हो जाता है और उसकी अस्पताल में आंखें खुलती है और तब जून ने उससे जो भी बातें कही थी वो सब झूठ थी। अब प्रेजेंट टाइम में यहाँ पर उसके पास जून आ जाता है और उससे पूछता है क्या तुम ठीक हो, क्या तुम्हें कुछ याद आया। अब यहाँ पर यनार जून को गले लगा लेती है और उससे बोलती है जून मुझे बहुत ही डर लग रहा है। और मन में सोचती है कि मैं इसे पता नहीं लगने दे सकती कि मुझे सब कुछ याद आ गया है। और अंदर से डॉक्टर बोलता है कि पेशेंट मर चुका है। अब यनार वहाँ पर जाने की कोशिश करती, लेकिन जून उसे रोक लेता है और उससे कहता है कि आज से हमारी ब्यूटीफुल लाइफ शुरू हुई। अगले सीन में येनार हमें बताती है कि उसके पति की मौत के बाद उसके भाई और मैंने उसकी सारी जायदाद ले ली। और यहाँ पर येनार उस फोटो को फेंकने के लिए बोलती है, जिस पर सर्वेंट क्वेश्चन करने लगते हैं और येनार उससे बोलती है जिंगचन मुझे सब्स्टिट्यूट की तरह इस्तेमाल करता था, इसलिए अब मैं उसकी यहाँ पे कोई भी चीज़ नहीं देखना चाहती। तभी यहाँ पर जून को कोई कॉल आता है और वो वहाँ से चला जाता है। तभी यहाँ पर येनार के पास से एक बंदा गुजरता है और उसे लगता है कि वो जीन चैन है और वो उसका जाके मास्क हटाती है और देखती है वो तो जीन चैन है नहीं। अब वो जून के पीछे जाती है और इसके बाद वो एक आदमी को उसके साथ बातें करते हुए सुनती है और वो बंदा उससे पैसे मांगता है और कहता है कि तुम्हारे कहने पर मैंने जिन चैन को रास्ते से हटा दिया और अगर तुम चाहते हो इस बारे में किसी को पता ना चले। जिस पर जिन उससे बोलता है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे धमकी देने की। फिर वह उसे एक एम्बलम देते हुए कहता है कि पैसे तुम्हारे पास ट्रांसफ़र कर दिए गए हैं, आज के बाद नज़र मत आना। और यहाँ पर यनार बोलती है तो ये सब तुमने ही प्लान किया था। अगले सीन में हमें यनार दिखाई जाती है जो सोच रही होती है पहले तुमने मेरा कार एक्सीडेंट करवाया, मेरी याददाश्त गायब कर दी और अब तुमने जिन चैन को भी मार डाला। आज रात तुम्हें उन सभी पापों का हिसाब देना पड़ेगा। अब अगले सीन में वहाँ पर जून आ जाता है और यनार उससे कहती है अब जिनचैन मर चुका है तो हमें सेलिब्रेट करना चाहिए है। और वो उससे कहता है फिक्र मत करो, इसके लिए अभी हमारे पास बहुत टाइम है। और अब वो उससे कहती है चलो मैं तुम्हारे बाल सुखा देती हूँ, जिस पर वो मान जाता है। और वो दोनों यहाँ पर बातें कर ही रहे होते, तभी यहाँ पर जून बेहोश हो जाता है और हमें पता चलता है कि उसने उसकी वाइन में कुछ मिला दिया था। और अब वो हर जगह एविडेंस के लिए उन डॉक्यूमेंट्स को ढूंढने लगती है। तभी वहाँ पर जून आ जाता है और वो उससे कहता है क्या तुम इसको ढूंढ रही थी सिस्टर इन लॉ। ओह, तो तुम्हें सब कुछ याद आ गया, तो इसका मतलब तुम इतने समय से मुझसे झूठ बोल रही थी, अब तुम मुझे छोड़ के जाना चाहती हो। और इसके बाद वो उसे पेड़ पे पटक देता है और कहता है हम बाद में बात करेंगे।
اور وہی ڈاکٹر پھر سے اس کے لیے دوائی لے کر آتی ہے اور وہ اس بار دوائی نہیں لیتی اور کہتی ہے کہ مجھے سب سچ پتا چل گیا ہے، اب تمہیں ڈرامہ کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ جس پر وہ ڈاکٹر کہتی ہے جتنا میں نے سوچا تھا تم تو اس سے بھی اسمارٹ نکلی، لیکن تمہیں یہ دوائی تو لینی ہی پڑے گی، نہیں تو جون۔ اور ینار اس سے کہتی ہے تو تم جون کو لائک کرتی ہو؟ کتنی دکھ کی بات ہے، تم نے اس کے لیے اتنا کچھ کیا لیکن انت میں تمہیں کیا ملا؟ جس پر وہ ڈاکٹر غصہ ہو کر وہاں سے چلی جاتی ہے۔ اگلے سین میں وہ شاور لے کر آتی ہے اور وہ جون کو بولتی ہے تم میرے کمرے میں کیا کر رہے ہو؟ جس پر وہ اسے ایک ڈریس دے کر بولتا ہے کہ میرے پاس تمہارے لیے ایک سرپرائز ہے، جلدی سے اسے پہن لو، لیکن ینار اسے پہننے سے منع کر دیتی ہے، جس پر جون اس پہ زبردستی کرتا ہے۔ اور اگلے سین میں اس ڈریس کی چین بند نہیں ہو رہی ہوتی، جس پر جون اسے بند کرنے لگتا ہے اور ینار اسے دور کرتی ہے اور وہ اس کا ہاتھ پکڑ کے کہتا ہے یہ مت بھولو گرینڈپا، جس سے تم سب سے زیادہ پیار کرتی ہو وہ ابھی میرے ہاتھوں میں ہے۔ اور وہ بولتی ہے وہ تمہاری بھی گرینڈما ہے، جس پر وہ بولتا ہے کہ وہ صرف جن چن کو پیار کرتی ہے، مجھے نہیں۔ اور پھر وہ اس سے بولتا ہے کیا تم جاننا نہیں چاہتی کہ میں نے تمہارے لیے کیا سرپرائز پلان کیا ہے؟ اور وہ بولتی ہے تم مجھ سے کیا چاہتے ہو؟ اور اسی کے ساتھ ہمیں دکھایا جاتا ہے جہاں پر وہ اسے جین چین کے گریو کے سامنے لے کر آیا ہوتا ہے اور وہ بولتی ہے تم مجھے یہاں پر کیوں لے کر آئے ہو؟ جس پر وہ جین چین کے گریو کے سامنے ہی اسے ویڈنگ کے لیے پرپوز کرتا ہے اور وہ کہتی ہے کیا تم پاگل ہو چکے ہو؟ جس پر وہ زبردستی اسے رنگ پہنا دیتا ہے اور یہ سب نظارہ وہ ڈاکٹر بھی دیکھ رہی ہوتی ہے اور وہ اسے جین چین کی گریو کے سامنے ہی چھوڑ کے چلا جاتا ہے۔ پھر ڈاکٹر اسے روکتی ہے اور اس سے پوچھتی ہے کہ مجھے لگا تھا کہ تم نے یہ سب کچھ اپنے بھائی سے بدلہ لینے کے لیے کیا ہے، کیا تم نے یہ اسے پانے کے لیے کیا تھا؟ اس کا مطلب تم نے صرف میرا فائدہ اٹھایا ہے۔ جس پر جون بولتا ہے کہ اپنی اوقات میں رہو۔ اب یہاں پر ینار رو رہی تھی اور وہ جین چین سے وعدہ کرتی ہے کہ اس کا وہ بدلہ لے کر رہے گی۔ اب وہ جا ہی رہی ہوتی ہے تبھی ایک بندہ اسے پکڑ لیتا ہے اور اس کے ماتھے پہ کس کرتا ہے، جس پہ ینار بولتی ہے جین چین کیا یہ تم ہو؟ پھر وہ جین چین کو دیکھ کر بہت ہی زیادہ خوش ہو جاتی ہے اور رونے لگتی ہے۔ اگلے سین میں ڈاکٹر ینار سے باتیں کر رہی ہوتی ہے اور ینار اس سے بولتی ہے کہ وہ صرف تمہارا استعمال کر رہا ہے، تم سے پیار نہیں کرتا۔ جس پر وہ ڈاکٹر بولتی ہے بھلے ہی وہ مجھ سے پیار نہیں کرتا لیکن میں اسے دھوکہ نہیں دوں گی۔ تبھی یہاں پر جون آ جاتا ہے۔ اب ڈاکٹر وہاں سے چلی جاتی ہے اور یہاں پر جون کہتا ہے اگر تم اپنے لیے مشکل نہیں بڑھانا چاہتی تو چپ چاپ میری باتیں مانو۔ ینار اس کا ہاتھ ہٹا دیتی ہے اور جون بولتا ہے گرینڈما نیچے ہے، تم انہیں دکھی تو نہیں دیکھنا چاہتی نا؟ جس پر وہ بولتی ہے میں ان کے پاس جا رہی ہوں اور یہاں پر جون بولتا ہے یاد رکھنا اب تم میری ہو۔ اب اگلے سین میں ینار گرینڈما کے پاس آتی ہے اور گرینڈما اس سے پوچھتی ہے تم کیسی ہو، کیا تم ٹھیک ہو؟ ینار انہیں چنتا کرنے سے منع کرتی ہے، جس پہ گرینڈما جون کو ڈانٹتی ہے کیونکہ اس نے اپنے بھائی کی ساری کمپنی ہڑپ لی ہے۔ جس پر جون کہتا ہے کہ بردر ہی آپ کے سب سے لاڈلے بیٹے تھے اور آپ اب ینار کو بھی اس کا بنانا چاہتی ہو۔ جس پہ گرینڈما اس پہ غصہ کرنے لگتی ہے اور ینار انہیں سمجھاتی ہے۔ اب وہ ینار کو پکڑ لیتا ہے اور گرینڈما کو کہتا ہے کہ اب یہ مجھ سے شادی کرے گی اور اس پر گرینڈما اور بھی غصہ ہو جاتی ہے۔ اب یہاں پر ینار گرینڈما کو شانت کرواتی ہے اور سانس لینے کا بولتی ہے اور جون کو بولتی ہے کہ گرینڈما کو تنگ کرنا بند کرو، میں جین چین کو پہلے ہی کھو چکی ہوں لیکن اب گرینڈما کو نہیں۔ اور جون بولتا ہے اچھا آئیڈیا ہے، ہم کل ہی شادی کریں گے اور اس کے لیے ڈریس تو ہونی چاہیے نا۔ اور یہ بول کر وہ اسے وہاں سے لے جاتا ہے اور ویڈنگ ڈریس کے لیے لے آتا ہے اور جب وہ تیار ہو جاتی ہے تب جون آ جاتا ہے اور اسے ایک نیکلس بناتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ تمہیں پسند آیا؟ اور وہ ینار کے جواب نہ دینے پر اسے پکڑ کے بولتا ہے بس ایک دن اور پھر تم میری ہو جاؤ گی۔ اب شادی کا دن آ جاتا ہے جہاں پر سبھی لوگ انہی کے بارے میں گوسپ کر رہے ہوتے ہیں اور یہاں پہ جون بے صبری سے کھڑا ہوتا ہے۔ تبھی یہاں پر اناؤنسمنٹ ہوتی ہے اب برائڈ آ رہی ہے اور اب جب ینار وہاں پر نہیں آتی تو ڈاکٹر جون کے پاس جا کے کہتی ہے کہ برائڈ بھاگ چکی ہے
और ये सुन के जून के होश उड़ जाते हैं। और तभी यहाँ पर येनार की एंट्री जिंग चैन के साथ होती है, जिसे देखकर सभी लोग शॉक हो जाते हैं। जिंग चैन जिंदा है? और यहाँ पर जून, जिसके सबसे ज्यादा होश उड़े हुए थे, वो चैन की तरफ इशारा करते हुए बोलता है कि कैसे हो सकता है, मैंने तुम्हें खुद दम तोड़ते हुए देखा था। जिस पे वो बताता है ये सब तो नाटक था, ताकि तुम्हारा पर्दाफाश सबके सामने किया जा सके। जिस पर जून बोलता है इसका मतलब इसमें ग्रैंडमा भी शामिल थी। जिस पर येनार बोलती है सिर्फ ग्रैंडमा नहीं, डॉक्टर भी इसमें शामिल थी। और इसी के साथ हमें पास्ट की झलक दिखाई जाती है कि ये लोग कैसे ड्रामा कर रहे थे जून के सामने। और यहाँ जून बोलता है इसका मतलब सब कुछ खत्म हो गया। और ये कहकर वो एक चाकू निकाल लेता है और येनार को पकड़ लेता है और कहता है अब मैं सब खत्म कर दूंगा। अगले सीन में जून उसे किडनैप करके ली आता है और उसके पास आके आंखों से पट्टी हटाता है। और येनार उसे कहती है आखिर तुम क्या चाहते हो? जिस पर जून कहता है कि मैं तुमसे पहली बार मिला था तो क्यों हमेशा मेरा भाई मुझसे एक कदम आगे रहता है। इसी के साथ हमें पास्ट का सीन दिखाया जाता है जब येनार ने स्ट्रॉबेरी खा ली थी जिससे उसे एलर्जी थी। तो जून ही उसके लिए मदद लेने गया था, लेकिन उसका भाई पहले आकर उसे बचा लेता है। और जब ग्रैंडमा ने तुम्हें अडॉप्ट किया था तो मैं ही सबसे पहले तुम्हें कन्फेस करने गया था, लेकिन मेरे भाई ने तब भी मुझे हरा दिया। और बैली डांस के दिन मैं ही तुम्हें सबसे पहले प्रपोज करने वाला था, लेकिन अंत में तुमने मेरे भाई को ही चुना। और वो बोलता है कि ये हमेशा मेरे साथ ही क्यों होता है, बचपन से ही सारी चीजें उसे ही पहले क्यों मिली है, इवन तुम, पर इस बार ऐसा नहीं होगा। ये कहकर वो उसे एक बॉम्ब दिखाता है और कहता है चलो एक गेम खेलते हैं, देखते हैं क्या वो इस बार मुझसे पहले जीत पाएगा। इसी के साथ वो टाइमर ऑन कर देता है और उसके बाद जिन चैन को कॉल कर देता है और येनार उसे यहाँ आने से मना करती है और वह तभी बेहोश हो जाती है। और अब थोड़े समय बाद जिन चैन भी वहाँ पर पहुँच जाता है और येनार को छुड़ाने लगता है, जिस पर येनार बोलती है बॉम्ब, और उसी के साथ बॉम्ब फट जाता है। पर अगले सीन में जून व्हील चेयर पे होता है और हमें यहाँ पता चलता है असल में बॉम्ब येनार के पास नहीं बल्कि जून के पास था। जून अपनी जान लेना चाहता था, पर उस हादसे में उसकी जान नहीं जाती बल्कि उसका दिमाग उसके बचपन में अटक जाता है, जब वो पहली बार येनार से मिला था। और अब उसका दिमाग बच्चे जैसा हो गया है, लेकिन जिनचैन उसे रखने का डिसाइड कर लेता है क्योंकि उसको उसके पापों की सजा मिल चुकी है। उसी के साथ डॉक्टर वहाँ पर आकर बोलती है कि इसकी दवाई का टाइम हो गया है और वो उसे वहाँ से ले जाती है। और इसी के साथ इस ब्यूटीफुल स्टोरी की एंडिंग होती है।